वक्त ये बताइए कि कौन कौन से बड़े चेहरे आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कब तक आने वाले हैं अंकित, और उससे पहले क्या तैयारियां वहां पर हो रही हैं? बिल्कुल शिरीन, अगर हम बात करते हैं बड़े चेहरों की तो तमाम केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अश्विनी वैष्णव मुझे नजर आए हैं, उसके अलावा जितिन प्रसाद नजर आए, गिरिराज सिंह नजर आए हैं, कई और जो है केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, ये वो कार्यकर्ता है जो बीजेपी के जश्न में शरीक होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी पहुंची हुई है। राजेश, अगर हम दिखा पाए कि कितनी बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई है। हालांकि इस भीड़ में जो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा राजेश के लिए भी, में भी पहन के आई हुई हैं, तो निश्चित तौर पर एक संदेश यही देने की कोशिश है कि बंगाल की पश्चिम बंगाल का एक किला जो कि अभेद माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने वहां पर भी जीत हासिल की है और एक ऐतिहासिक जीत। जी श्री, बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिएगा, आपके पास फिर से हम लौटेंगे इन तस्वीरों के साथ, और कोई भी अपडेट वहां पर आपको मिलता है तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा। और साथ ही हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ सुबह से ही कई खास मेहमान बने हुए हैं। मेरे साथ एक पूरा पैनल है, आपसे सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। अफरीदा हुसैन वरिष्ठ पत्रकार हैं, आसाम एक्सपर्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। किशोर जी वरिष्ठ पत्रकार, तमिलनाडु पर इनकी खासा नजर है, बेहतर उसके बारे में वो बता पाएंगे, इनसे अब बात करेंगे। साथ ही जयंत भट्टाचार्य बंगाल एक्सपर्ट, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। दिबांग भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, मेघा प्रसाद भी सुबह पॉलिटिकल एडिटर हमारी जो एनालिसिस इस पूरे रिजल्ट का कर रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट राकेश शुक्ला भी हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ दो मेहमान बाहर से भी जुड़े हुए हैं, गुरु प्रकाश पासवान प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर निशांत आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही टीएमसी की समर्थक सोफिया खान हमारे साथ हैं। सबसे पहले सभी का बहुत स्वागत है इस हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले गुरु प्रकाश पासवान जी, मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि देखिए आप भले इसे एक बहुत बड़े जश्न के तौर पर, क्योंकि अब तो बीजेपी की परंपरा एक तरह से हो गई है, जब भी जीत होती है तो जश्न बड़ा होता है, लेकिन चुनौतियां बंगाल में आपके लिए कम नहीं होंगी। दीदी का जो नेचर है, उनकी जिस तरीके की प्रवृत्ति है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। अपने आप को वो किसी आयरन लेडी की तरह ही हमेशा प्रोजेक्ट करती हैं, तो राहें आसान नहीं होंगी पश्चिम बंगाल में आप लोगों के लिए। नहीं, देखिए श्रीन जी, अच्छा लगता है कि विरोध में, विपक्ष में कोई सक्रिय नेता हो, और दीदी, निश्चित रूप से दीदी का स्वागत है। दीदी के जितने सुझाव होंगे हम लोग आश्वस्त है कि संवेदनशील होंगे। आज का दिन जो है ऐतिहासिक है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और मैं आपका आभारी हूँ, अभी आपने गृह मंत्री अमित शाह जी के ट्वीट का भी यहाँ जिक्र किया, चैतन्य महाप्रभु से लेकर के तमाम ऐसे बंगाल के महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। ये ट्रिब्यूट है, ये श्रद्धांजलि है उन सभी लोगों के नाम पे जिन्होंने बंगाल के पुनर्जागरण की बात को सोचा था, और आज ये संभव हुआ है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, गंगा जी जहां से शुरू होती है और गंगा जी जहां सागर में मिलती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। और शिरीन जी, आप आश्वस्त रहिए, आप निश्चिंत रहिए। जो भी प्रमुख बातें हम लोगों ने कही थी चुनाव के दौरान, वो चाहे 7वें वेतन आयोग को लागू करने की बात हो, वो चाहे सीए को लागू करने की बात हो, वो चाहे भ्रष्टाचार को लगाम लगाने की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चिकन नेक की सेंसिटिविटी की बात हो, हम लोग आश्वस्त हैं। और पश्चिम बंगाल का सोनार बांग्ला का सपना, भय समाप्त हुआ है, भरोसे का स्वागत किया गया है। अमित शाह जी का अद्भुत सांगठनिक क्षमता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, उनका मॉडल, विकसित भारत के लिए पूर्वोत्तर भारत तैयार है।